क्यों ऋषभ पंत आईपीएल के इस मैच में अपनी इनिंग को डिक्लेयर करने लगते हैं और क्या हुआ जब हरभजन सिंह ने अपनी मालकिन नीता अंबानी को गोद में उठा लिया। और रोहित शर्मा को आपने छक्के मारते तो हमेशा देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि रोहित शर्मा आईपीएल के एक मैच में हैट्रिक भी ले चुके हैं। वेल, अगर आपने आईपीएल देखना अभी शुरू किया है तो आईपीएल के ये गोल्डन मोमेंट्स आपने जरूर मिस कर दिए होंगे, और अगर ये मोमेंट्स नहीं देखे तो आईपीएल देखना ही बेकार है। सो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग मोमेंट्स विद नंबर 15। अगर आपने 2000 से 2010 के बीच क्रिकेट देखा होगा तो उस पीरियड के दो ग्रेटेस्ट प्लेयर थे सचिन तेंदुलकर और रिकी पॉन्टिंग, जिन्हें क्या बिगेस्ट राइवल्स भी कह सकते हो, क्योंकि वो जो पीरियड था उस टाइम रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम मारधाड़ भरा क्रिकेट खेलती थी, और ये मारधाड़ सिर्फ बैट और बॉल के साथ नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलियंस मुंह से भी करते थे। अब ये दोनों लेजेंड प्लेयर अपने पूरे कैरियर में एक दूसरे के सबसे बड़े राइवल्स रहे, लेकिन 2013 का जो आईपीएल था उसने इन दोनों राइवल्स को एक कर दिया था, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे और यही दोनों मुंबई के लिए ओपन भी करते हैं। अब आप खुद सोचो, इन दोनों को एक साथ ओपन करते देखना भला किसने ही एक्सपेक्ट किया होगा, लेकिन ये आइकॉनिक मोमेंट हम एक्सपीरियंस कर पाए सिर्फ आईपीएल की वजह से। Mumbai Indians winning the toss and electing to bat first would be looking at a big start. So much better delivery. नंबर 14। जब भी बात 2016 आईपीएल की होगी तो हर कोई उस सीजन को सिर्फ एक बात के लिए जानता है, विराट कोहली का एब्सोल्यूट कार्नेज। इस सीजन में विराट कोहली एक ऐसी फॉर्म में थे जो कि ड्रीम्स में भी कर पाना इजी नहीं था, और अगर आपने वो सीजन नहीं देखा तो सिर्फ इस एक इंसिडेंट से आपको विराट कोहली के उस कार्नेज का एक आइडिया मिल जाएगा। इस सीजन का मैच नंबर 50 जो कि आरसीबी और पंजाब के बीच खेला गया था। अब इस मैच से पहले आरसीबी का जो पिछला मैच था उसमें विराट कोहली के हाथ में चोट लगी थी और उनके हाथ पर 8 से 9 टांके लगाए गए थे। अब ऐसी कंडीशन में खेलना बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन फिर भी विराट कोहली ने अगले मैच को खेलने का डिसीजन लिया। 18 मई 2016 के दिन होने वाले इस मैच में बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से इस मैच को सिर्फ 15 ओवर्स का कर दिया जाता है। पंजाब ने पहले टॉस जीता और फील्डिंग करने का डिसीजन लिया। एंड डिड यू नो 15 ओवर के इस मैच में भी विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ दी थी, और वो भी हाथ में स्टिचेस होने के बाद। एंड इस सेंचुरी के बाद आता है विराट कोहली का ये आइकॉनिक सेलिब्रेशन की ये छोटी मोटी चोटें मुझे गेम से बाहर नहीं रख सकती। Beautifully played that and away from home to bring up a 400 in 2016 and 2020 cricket. He's been just unbelievable. नंबर 13। आपने पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में एक से बढ़कर एक सेलिब्रेशंस देखे होंगे, लेकिन भाई ये वाला जो सेलिब्रेशन था ये ऑल टाइम क्लासिक है, और सारे सेलिब्रेशंस इसके आगे आज भी फेल्ड है, क्योंकि इस मोमेंट में हरभजन सिंह इतना डूब गए थे कि उन्होंने अपनी टीम की मालकिन और देश के सबसे अमीर आदमी की पत्नी नीता अंबानी को अपनी गोद में उठा लिया था। ये मोमेंट है साल 2010 के आईपीएल का। मुंबई की टीम सेमीफाइनल में आरसीबी को हराकर फाइनल में पहुंच जाती है, और मुंबई की मालकिन नीता अंबानी इस जीत को अपने प्लेयर्स के साथ सेलिब्रेट करने के लिए ग्राउंड में आ जाती हैं, और हरभजन सिंह को फाइनल में पहुंचने की इतनी खुशी हो जाती है कि वो शायद ये देख ही नहीं पाए कि उनके सामने नीता अंबानी हैं, और वो उन्हें अपनी गोद में उठा लेते हैं। Harbhajan Singh in that fantastic performance. Oh, nobody, I promise you, has ever done that to Neeta Ambani ever before. And there's only one person who have the cheek to do it. It would be Harbhajan Singh. नंबर 12। आप सभी एमएस धोनी और गौतम गंभीर के बीच का जो रिलेशन है उसे अच्छे से जानते होंगे, और आईपीएल में भी इन दोनों के बीच एक मजेदार बैटल चलती थी, और इस बैटल के मेन किरदार होते थे गौतम गंभीर। जैसे कि मैं आपको 2015 का एक मोमेंट दिखाता हूँ। सीएसके की टॉप विकेट्स जल्दी गिर जाती हैं और एमएस धोनी पावर प्ले में ही बैटिंग करने के लिए आ जाते हैं, और जैसे ही धोनी बैटिंग करने आए तो गौतम गंभीर ने उनके आगे कुछ इस तरह की फील्ड लगा दी, एक ऐसी फील्ड जो कि आप यूजुअली टेस्ट मैचेस में देखते हैं। और ऐसा सिर्फ एक बार नहीं हुआ, 2016 सीजन के दोनों ही मैचेस में गंभीर ने फिर से धोनी के साथ इसी तरह की माइंड गेम खेली थी। अब एमएस धोनी जाने जाते हैं बड़े शॉट्स खेलने के लिए, और आईपीएल के मैच में उनके सामने इस तरह की फील्ड देखना भाई रेयर तो है। नंबर 11। अब ये वाला मोमेंट मेरे मोस्ट फेवरेट मोमेंट्स में से एक है, जब शेन वॉटसन इंजर्ड होने के बाद भी आखिर तक लड़ते रहे थे। ये मोमेंट है साल 2019 के फाइनल का, जो कि सीएसके वर्सेस एमआई के बीच खेला गया था। एमआई पहले बैटिंग करती है और 20 ओवर में सिर्फ 149 रन ही बना पाती है। अब वैसे तो ये एक छोटा टोटल था, लेकिन फाइनल के प्रेशर में सीएसके की बैटिंग भी कोलैप्स हो गई, लेकिन सीएसके के लिए शेन वॉटसन ने एक एंड को पकड़ कर रखा था, और इस इनिंग में एक मोमेंट ऐसा आता है जब शेन वॉटसन रन लेते हुए डाई मारते हैं और उनका घुटना इंजर हो जाता है, या उनकी जर्सी पर खून आप साफ देख सकते हो, लेकिन वॉटसन तब भी पिच पर बने रहते हैं और सीएसके को जीत के काफी करीब पहुंचा देते हैं। लेकिन आखिरी 3 गेंदों में सीएसके को जब सिर्फ 5 रन चाहिए थे तब वॉटसन रन आउट हो गए, और एमआई इस मैच को सिर्फ 1 रन से जीत गई। लेकिन इस मैच को एमआई की जीत के साथ साथ वॉटसन की सेल्फलेस इनिंग के लिए आज भी याद रखा जाता है। नंबर 10।